नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर के। फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर आपको अच्छे से समझाएंगे। आपको नोट्स अवश्य बनाना है। मैं गारंटी लेता हूं इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। 100% एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का तो जरूर पूछा जाएगा, थ्योरिकल का भी पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने चैप्टर का नाम लिख लीजिए अपनी कॉपी में, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है कोश प्रवाह विवरण। अच्छे से इसे आप समझेंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको सबसे पहले पता करना है, आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए फंड फ्लो का मतलब क्या होता है। फंड फ्लो में फंड का मतलब क्या होता है, आपको किसका मतलब क्या होता है, फंड्स का मतलब क्या होता है। तो हिंदी में कहेंगे कोश, ठीक है। लेकिन फंड का मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए। फंड का मतलब होता है कैश। कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस के लिए कैश का होना बहुत जरूरी है। बिना कैश के वो बिजनेस तो चलता ही नहीं। जिस प्रकार हमें जीवित रहने के लिए हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होना चाहिए, उसी प्रकार बिजनेस के लिए कैश जरूरी होता है। तो कैश तो होता ही है बिजनेस में। तो आपको ध्यान देना है, कैश का मतलब यहां पर है दो आपके सामने बैलेंस शीट दी रहेगी, मतलब कि 2 ईयर की बैलेंस शीट दी रहेगी। उसी में आपको पता करना पड़ेगा कैश का कितना इनफ्लो हुआ, कैश का कितना आउटफ्लो हुआ। इनफ्लो का मतलब कैश कितनी मात्रा में आई और कितनी मात्रा में गई। तो आपको सबसे पहले कैश फंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फंड का मतलब होता है, फंड का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं कोश, कोश को इंग्लिश में कहते हैं फंड। फंड का मतलब होता है कैश। कैश किसी भी बिजनेस के लिए कैश बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद फ्लो का मतलब क्या होता है। फ्लो का मतलब होता है प्रवाह। हिंदी में कहते हैं क्या, प्रवाह। फ्लो का मतलब होता है आना और जाना, मतलब कि कैश का आना और कैश का जाना। फंड फ्लो स्टेटमेंट इसे हम कहते हैं। आप याद रखिएगा, फंड का मतलब क्या होता है, कैश। फ्लो का मतलब होता है प्रवाह हिंदी में, और कैश को, कैश का इनफ्लो होना, कैश का आउटफ्लो होना। इनफ्लो मतलब जो बिजनेस में कैश आती है, जो बिजनेस में कैश जाती है, उसे के इन आने वाले को कैश इनफ्लो कहते हैं, जाने वाले को कैश आउटफ्लो के नाम से जाना जाता है। आपके पेपर में कभी भी पूछे तो आपको याद रखना है। तो आपको फंड के बारे में क्या लिख देना है, फंड के बारे में आपको लिखना पड़ेगा फंड्स इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल कहां से आएगा, टोटल करंट असेट्स माइनस
टोटल करेंट लायबिलिटीज, ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। फंड कैसे निकलेगा? फंड निकलेगा कैसे? फंड्स को नेट वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल में से टोटल करंट एसेट्स में से टोटल करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं। करंट एसेट्स क्या होता है, इसको भी जानकारी आपको होनी चाहिए। करंट एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपको ध्यान देना है, लिखना पड़ेगा कैश, लिखना पड़ेगा बैंक। जो आपके बिजनेस में कैश के रूप में है उसे कहेंगे करंट एसेट्स, जो बैंक में है उसे कहेंगे करंट एसेट्स। इसके अलावा आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में आपको मिले प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आपका करंट एसेट्स है। बिल्स रिसीवेबल, ये आपका करंट एसेट्स है। डेटर, ये आपका करंट एसेट्स है। इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, ये आपका करंट एसेट्स है। ये सब क्या चीज़ें हैं? ये आपकी करंट एसेट्स होती हैं। इन्वेंटरी को क्या कहते हैं? इन्वेंटरी को स्टॉक के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी करंट एसेट्स अभी आपको आगे मिलेंगी। अब आपको ध्यान देना है भैया, करंट लायबिलिटी क्या है? करंट लायबिलिटी का मतलब होता है बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस, ये सब चीज़ें होंगी करंट लायबिलिटी। जब हम करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं तो हमारा निकल के आता है फंड्स। फंड्स को हम कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। आपको याद रखना है, क्या समझना है, एक बार फिर से पूरा का पूरा टॉपिक अगर आप समझ गए। फंड फ्लो स्टेटमेंट आप चैप्टर पढ़ रहे हैं। फंड का मतलब होता है कैश, कैश फ्लो का मतलब होता है प्रवाह, प्रवाह का मतलब होता है फ्लो करना, फ्लो करने का मतलब होता है कैश का आना और कैश का जाना। बिजनेस में कैश का आना और कैश का जाना लगा रहेगा। दो अवधि के मध्य दो पीरियड दिए रहेंगे, दो बैलेंस शीट दी रहेगी, उसी में आपको चेक करना है कितना फ्लो हुआ, कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, इसी को आपको चेक करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना आगे। फंड्स में से टोटल करंट एसेट्स, करंट एसेट्स का मतलब होता है जिसे जल्द से जल्द या नकदी में परिवर्तित किया जा सके, कैश में परिवर्तित किया जा सके। कैश एट बैंक, कैश और बैंक क्या होता है? करंट एसेट्स। डेटर करंट एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड, इन्वेंट्री, एकर्ड, ये सब क्या होंगे? ये आपके होंगे करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर, एडवांस, अनअकर्ड, ये होगा आपका करंट लायबिलिटी। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको आगे हम बताएंगे। आपको एक फिगर बनाते हैं, एक चित्र बनाते हैं, उसी में आपको बताते हैं फंड्स कैसे आता है और फंड्स कैसे जाता है, इसके बारे में आगे बता रहे हैं। आपके लिए मैंने बना दिया है फंड फ्लो स्टेटमेंट में एक फिगर, आपको अपनी कॉपी में बना लेना है। वीडियो को रोकिएगा, फिगर को बनाइएगा तो आगे बढ़िएगा। लेकिन इस फिगर को मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया कि फंड आता है और फंड जाता है, फंड का इनफ्लो होना और फंड का आउटफ्लो होना, यही आपको समझना है। इसमें यही आपकी टेक्निक है। तो मैंने क्या लिखा है? सोर्स ऑफ फंड्स। सोर्स ऑफ फंड मतलब फंड कहाँ कहाँ से आएगा। सोर्स ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है? फंड्स कहाँ कहाँ से आएगा। फंड आपको पता है बिजनेस में कहाँ कहाँ से आता है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन मतलब फंड का ऑपरेट करना। पहला आपको ध्यान दिया, लिखा है इशू ऑफ डिवेंचर। आपको पता है कोई भी कंपनी होती है, कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी कंपनी होती है तो क्या करती है? डिवेंचर को इशू करती है। क्या करती है? डिवेंचर को इशू करती है, डिवेंचर को निर्गमित करती है, वहाँ से पैसा आएगा, लोन लेगी। दूसरा नंबर आपको क्या ध्यान देना है
इशू ऑफ फिक्स असेट्स मैंने लिखा है इसमें, लेकिन होना चाहिए सेल ऑफ फिक्स असेट्स। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। यहां आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में सेल ऑफ फिक्स असेट्स, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, देखो मैंने 2 ही लिखा है, लेकिन पैसा कहाँ कहाँ से आता है इसको आप ध्यान दीजिएगा। पैसा जो आएगा, ये देखो फिगर बनाया गया है केतली टाइप का, जहाँ से देखो गिर रहा है, क्या गिर रहा है, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, आप इसको ध्यान देंगे। सोर्स ऑफ फंड में आपको याद रखना है क्या क्या आता है, इशू ऑफ शेयर, कोई भी कंपनी है शेयर का इशू करती है, शेयर के इशू में प्रेफरेंस शेयर होता है और इक्विटी शेयर होता है। हम यहाँ लिख सकते हैं इशू ऑफ शेयर, शेयर जो होगा इक्विटी शेयर होगा और प्रेफरेंस शेयर होगा, 2 प्रकार के शेयर होते हैं। उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर, कंपनी डिबेंचर को भी इशू करके पैसा प्राप्त करती है। कंपनी क्या करती है, डिबेंचर को इशू करके भी पैसा प्राप्त करती है, यानी कि फंड्स प्राप्त करती है, कैश प्राप्त करती है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखा गया सेल ऑफ फिक्स असेट्स, कंपनी में कोई फिक्स असेट्स है तो उसे कंपनी क्या कर देती है, सेल कर देती है। सेल करने से कंपनी के पास क्या आ जाता है, पैसा, फंड आ जाता है। उसके बाद दिया है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने कम लिखा है यहाँ पर, आपको समझा रहा हूँ, आप इसे अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार जरूर लिखिएगा। आपको ध्यान देना है एक बार फिर से, फंड कहाँ कहाँ से आता है, शेयर को इशू करने से आता है, डिवेंचर को इशू करने से आता है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट को सेल करने से आता है। इन्वेस्टमेंट को सेल करने के बाद नॉन ट्रेडिंग इनकम होती है, जैसे डिविडेंड मिल गया वहाँ से भी पैसा आता है। कोई फिक्स असेट्स है उसको सेल कर दिया जाता है, वहाँ से भी बिजनेस में यानी कि कंपनी में पैसा आता है, इसे कहेंगे सोर्स ऑफ फंड्स। आगे आपको क्या ध्यान देना है, आगे ध्यान देना है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, APP रहेगा, जल्दबाजी में लिखा गया है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास पैसा आया वो कहाँ कहाँ पर खर्च हुआ, कहाँ कहाँ पर चला गया। देखो टोटी बना दी गई है, देखो नल बना दिया गया है, नल, यहाँ से क्या हो रहा है, पैसा यहाँ से आया हुआ है, देखो यहाँ पर भरा हुआ है पूरा, वर्किंग कैपिटल भरा हुआ है पैसा, बिजनेस में पैसा भरा हुआ है पूरा, देखो। अब इसी में से पैसा देखो जा रहा है कहाँ, पहले लिखा है परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, क्या करते हैं, फिक्स असेट्स को परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते, फिक्स असेट्स जैसे फर्नीचर परचेज कर लिया गया, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर लिया गया, उसके अलावा मशीनरी, तमाम फिक्स असेट्स परचेज कर लेंगे तो वहाँ पर खर्च हो जाएगा, यानी कि एक्सपेंसेस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से पैसा निकल करके नल के माध्यम से चला गया। कितना अच्छा देखो बताया गया है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, आप पढ़े होंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर, मतलब कि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा वापस करना। डिबेंचर पढ़े होंगे आप, डिबेंचर का पैसा वापस करना, पैसा चला जाता है, देखो नल के माध्यम से पैसा चला जा रहा है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड पेमेंट करती है अपने शेयर होल्डर को, तो तब भी देखो पैसा क्या हो रहा है, चला जा रहा है। पेमेंट ऑफ टैक्स, सरकार को कंपनी क्या करती है, टैक्स पेमेंट करती है, जा रहा है। लॉस फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ निकल के आता है। तो आपको याद रखना है, वर्किंग कैपिटल के लिए मैंने आपको बताया करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं। जब इसमें पैसा आता है देखो यहाँ इंक्रीज ऑफ फंड ड्यूरिंग ईयर, मतलब फंड इनका इंक्रीज हो रहा है। ये आप अपनी कॉपी में यहाँ तक समझ लीजिए अच्छे से। आपको अगली वीडियो के माध्यम से अगला नंबर टॉपिक हम बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आपको टॉपिक सॉल्व करा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।